जीडीए अप्रूव्ड मार्केट जो कि जीडीए के प्लॉट को ख़रीद करके फिर बनवाया गया है। इस सेक्टर 23 के आसपास है। बहुत ही सुंदर लोकेशन, बहुत ही टॉप लोकेशन। बाकी आपको पेपर्स खुद भी चेक करने होंगे। चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। मुझे यही बताया गया है कि ये जीडीए का प्लॉट और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कराया गया था। फ़िलहाल हम देख रहे हैं सेक्टर 23। सेक्टर 23 की अगर लोकेशन देखें तो ये राजनगर के पास पड़ता है। नेशनल हाईवे 58 जो कि मेरठ रोड है उसके पास पड़ता है और राजनगर एक्सटेंशन के भी पास पड़ता है। मतलब सेक्टर 23 की कनेक्टिविटी आपको गजब की मिलती है और यहाँ पर ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है। सेक्टर 23 में एक यशोदा हॉस्पिटल बन चुका है। अब देखिए जितना फुटफॉल होगा, जितना कॉलोनी के आसपास चौड़ी सड़कें होंगी, वो हमेशा ही महंगी होती चली जाएगी। अब डिपेंड करता है देखने वाले की नज़र कि आपको तुरंत ही एकदम से कहीं पर चलता हुआ मॉल चाहिए और जो नई कॉलोनी होती है कोई भी, वहीं पर ही आपको बढ़िया प्लॉट खरीदने का चांस होता है। ये जीडीए की कॉलोनी है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। सेक्टर 23 भी बोलते हैं इसे, संजय नगर भी बोलते हैं। अब देखिए मधुबन बापूधाम कॉलोनी है एक, जिसकी लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो इतनी बढ़िया है कि बिल्कुल दुहाई का जो रैपिड रेल स्टेशन है उसके पास है। फ़िलहाल आप अभी भी सेक्टर 23 ही देख रहे हैं। तो मधुबन बापूधाम की जो लोकेशन है उसके बीच में से बी ब्लॉक पड़ता है एक, वहाँ से जा रही है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। अच्छा, मधुबन बापूधाम कॉलोनी के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका घर या आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल रैपिड रेल के पास हो। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे लोग कहते हैं कि अरे अभी मत बेचो, यहाँ पर रेट बढ़ जाएगा, मेट्रो आने वाली है। तो जो मैं रैपिड रेल की बात कर रहा हूँ वो ऑलरेडी आ चुकी है। वो हाई स्पीड ट्रेन है और सराय काले खां का रैपिड रेल स्टेशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। फिर मतलब कंप्लीट हो चुका है, ट्रायल रन भी हो चुका है। तो देखिए दिल्ली वालों के लिए गाजियाबाद एक हॉटस्पॉट बन गया है और आसपास के जो लोग हैं गाजियाबाद के आसपास के, वो भी अब गाजियाबाद में रहना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई, खेल और जो भी आप बिजनेस कुछ भी एकदम बूम कर रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी मिलती है आपको। अब जैसे मैंने बोला मधुबन बापूधाम के पास में पड़ता है दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन। तो मधुबन बापूधाम के बिल्कुल पास में पड़ता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। तो चौड़ी सड़क अब आप खुद आएंगे तो देखेंगे। फ्लाईओवर का काम चल रहा है मेरठ रोड से और फ्लाईओवर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कनेक्टिविटी हो जाएगी NH नेशनल हाईवे 9 जो कि अक्षरधाम से रोड आ रही है, वो जो फ्लाईओवर बन रहा है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, वो नेशनल हाईवे 9 पर निकल जाएगी। तो ये देखिए अभी हम फ़िलहाल अभी भी सेक्टर 23 ही देख रहे हैं। ये देखिए ये है यशोदा हॉस्पिटल। जब से ये हॉस्पिटल बना है तब से तो बहुत ही ज़्यादा अब एकदम से लोग पसंद करने लगे हैं। देखिए पसंद और नापसंद में दो चीज़ें होती हैं। सफाई है तो लोगों को लगता है वाह क्या है, सभी को लगता है कोई मॉल बन गया, कुछ बन गया, अट्रैक्शन कहीं पे हो। और जो प्रॉपर्टी खरीदने के मास्टर हैं वो लोग पहले ही देख लेते हैं कि कहाँ पर मॉल बनेगा, कहाँ पर चौड़ी सड़क बनेगी, वो जंगल में ही प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। इंदिरापुरम भी जंगल था, लंबी लंबी झाड़ियाँ थी, लोगों ने प्लॉट सरेंडर कराए थे कि यहाँ तो कुछ नहीं होगा अभी 10 साल भी, और देखिए क्या हो गया है अभी इंदिरापुरम में। तो हाल फिलहाल में इंदिरापुरम की जीडीए की तरफ से बोली, मेरे को किसी ने ऐसा बोला था, आप जीडीए की वेबसाइट विजिट करिएगा तो प्लॉट्स आए हुए हैं इंदिरापुरम में। जीडीए की तरफ से ऑक्शन हो रहा है और जीडीए ने एक बहुत अच्छा काम ये करा है कि जितनी बार भी ऑक्शन होगा साल में केवल आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। आप एक बार फॉर्म भरिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और उस रजिस्ट्रेशन से आप पूरे साल। अभी देखिए ये सेक्टर 23 का एक और अट्रैक्शन है फॉर्चून इन होटल। तो रेट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सड़क के एक तरफ हमें राजनगर मिल रहा है और सड़क के दूसरी तरफ हमें सेक्टर 23 संजय नगर मिल रहा है।
तो ये जो वेरिएशन है ये सिर्फ एक वेरिएशन सोच का है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है आपकी बात भी मान लेते हैं। मैंने पहले ही कहा मेरा व्यू अलग हो सकता है, आपका व्यू अलग हो सकता है। मैं सब आपको जो बातें बताता हूँ कि जो लोग मेरे से शेयर करते हैं और जो प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, सेल करते रहते हैं, जो बताते हैं वही मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अब देखिए ये सीधी सड़क जा रही है राजनगर एक्सटेंशन की तरफ, मतलब रैपिड रेल के पास। अब राजनगर एक्सटेंशन भी एक टॉप लोकेशन, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक तरफ मेट्रो है और एक तरफ गुलडर का रैपिड रेल स्टेशन है, बड़े बड़े स्कूल्स हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं वो कॉलोनी राजनगर जिसको लोग कहते हैं भाई राजनगर में घर होता है, ऐसा नहीं है, सभी जगह अच्छा है, कहीं भी रह सकते हैं। गोविंदपुरम कॉलोनी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, गोविंदपुरम कॉलोनी जीडीए की है, वो भी इतनी ही सुंदर है, इतनी ही हरियाली है। अब आप वेव सिटी जाना चाहते हैं, राजनगर से आधा दाम है। इस वक्त हम राजनगर देख रहे हैं, तो वेव सिटी में आधा दाम है। बहुत सारे वेव सिटी के भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, देखिएगा आप। हर कॉलोनी का, गोविंदपुरम का वीडियो है, मधुबन बापूधाम का वीडियो है, स्वर्ण जयंतीपुरम का है। ये सब मैं आपको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनी के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए राजनगर और कबीरनगर सबसे आगे आगे चलते हैं दाम के मामले में कि कहाँ प्राइस ज़्यादा है। आप देख रहे हैं इंजीनियर प्रॉपर्टीज़, अक्षत अग्रवाल मेरा नाम। अब हम आ गए हैं सेंट्रल पार्क पे। तो देखिए प्रॉपर्टी, ये देखिए सेंट्रल पार्क। अब यहाँ पर और भी कॉलोनीज से लोग आते हैं क्योंकि ये पार्क बहुत सुंदर है टहलने के लिए, और यहाँ पर एक ओपन जिम है। तो इस वक्त भी आप राजनगर ही देख रहे हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं, अब प्रॉपर्टी में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लैट है, प्लॉट है, और रुपया आपका कहाँ बढ़ेगा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है, क्योंकि एनालाइज करके प्रॉपर्टी ख़रीदने से ही रुपया बढ़ता है। देखिए ऐसे थोड़ा बहुत तो हर जगह बढ़ जाता है, क्योंकि सब कुछ बढ़ रहा है, बैंक में भी बढ़ जाता है, सब जगह बढ़ जाता है। लेकिन बात ये होती है कि वास्तव में जितना आपने रुपया लगाया है उसके हिसाब से आपको रिटर्न कितना मिलता है, वो पॉइंट है। और आपने जहाँ भी प्लॉट लिया है वो घर बनाने के लिए कितना बढ़िया है, आपके लिए क्या क्या सूटेबल है। मतलब किसी के लिए फ्लैट खरीदना सूटेबल होता है, तो किसी के लिए प्लॉट खरीदना सूटेबल होता है। और अगर आप प्लॉट खरीदते हैं तो पार्किंग प्लस 2.5-3 मंजिल बनता है। देख रहे हैं फिलहाल अभी हम जो रोड देख रहे हैं ये भी राजनगर की बहुत ही चौड़ी रोड है। अब देखिए ये सड़कें चौड़ी क्यों दिखती हैं। मधुबन बापूधाम में क्या किया है कि बीच में डिवाइडर लगा दिया गया है। वहाँ पे इससे भी चौड़ी सड़क है, वहाँ पे 150 फुटा रोड है, लेकिन बीच में लोहे के डिवाइडर लगा दिए हैं, तो उस वजह से वो सड़कें थोड़ी छोटी दिखती हैं। अब आप राजनगर का आरडीसी, अब आरडीसी कॉमर्शियल है, और लेकिन पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। तो मधुबन बापूधाम अगर आपका बजट के हिसाब से कॉलोनी, आप कोई भी प्राधिकरण की कॉलोनी में जाते हैं, आप किसी भी शहर में लेते हैं, तो अथॉरिटी का प्लॉट एकदम, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोने का सिक्का होता है, या फिर आप उसे सोने का बिस्किट भी बोल सकते हैं, कि आप उसे कभी भी कैश करा सकते हैं। और हमेशा ही लोगों की डिमांड, एक विश्वास प्राधिकरण की तरफ रहता है